ओम। आदर और सम्मान के योग्य विद्यालय की प्राचार्य महोदया, सभी अध्यापक वृंद, विद्यालय के सभी सदस्यगण, आज हम सभी विद्यालय में जल संरक्षण दिवस और होली महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और अभी आप सबने जल के विभिन्न रूपों को देखने का प्रयास किया। संस्कृत के अंदर जल की महत्ता को बताते हुए कहा, शीत स्पर्शवतम जलम स्नेह समवायी कारणम। कहा, जल का जहाँ स्पर्श होता है वह ठंडा देता है, दूसरा वह स्नेह का प्रतीक है और तीसरा वह समता का प्रतीक है। इसी कारण से जब वर और वधू गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए संकल्प लेते हैं तो वहां पर एक मेल करवाया जाता है। हिंदू परंपरा में जल का मेल होता है। वर और वधू की ओर से एक पात्र में जल एक खाली पात्र में मिलाया जाता है और आचार्य के माध्यम से प्रश्न किया जाता है, बताओ ये जो जल मिला है क्या इस जल को आप अलग कर सकते हो? तो सारे निरुत्तर हो जाते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप दोनों का मेल ऐसा ही से परिवार समाज में होना चाहिए। चाहे गुरु शिष्य की परंपरा की बात हो, पति और पत्नी की बात हो और आपसी जो हमारे भाईचारे की बात हो, तो मैं इस जल के माध्यम से, इस संरक्षण दिवस के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। अब हम होली पर्व मनाएंगे 2 दिन के बाद। होली के दिन जल को आप ठीक तरीके से प्रयोग करें और आपस में पूरे साल के जो आपके किसी प्रकार से वैमनस्य आ गया है, हम आपस में किसी बात को लेकर के मनमुटाव कर लेते हैं, इन सब को खत्म करने के लिए होली का यह पावन संदेश सबके लिए है। शब्द होली, होली मतलब जो हो गई, अब इसको भूल जाइए और फिर नए तरीके से अपने जीवन को यापन कीजिए। होली का यह पावन दिवस है, फाल्गुन मास के पूर्णमासी को आता है और इसके बाद हम यह कहें कि भारतीय परंपरा में वर्ष का यह अंतिम समय चल रहा है। नव वर्ष, नया साल भारतीय परंपरा में अब प्रारंभ होगा चैत्र माह से, जिसको नवरात्रा कहते हैं। यहाँ से नया वर्ष प्रारंभ होता है। हम सब भारतीयों के लिए नया वर्ष अब आने वाला है, तो इसलिए भी इस दिन सभी लोग, हर संप्रदाय के लोग आपस में अपने गिलवे शिकवों को मिटा करके भाईचारा को, सौहार्द को बनाते हुए और एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल आदि लगाते हुए इस पर्व को मनाते हैं। इसके साथ साथ एक और है, इसके साथ जुड़ी जो कथा आप सबने सुनी हुई भी है, जो पुराण से आई हुई कथा है हिरण्यकश्यप के साथ। हिरण्यकश्यप जो है वो एक ऐसा राक्षस प्रवृत्ति तथा दैत्य था और उसी का बेटा प्रहलाद जो ईश्वर भक्त था, जिसे विष्णु का अवतार भी कहते हैं, वो ईश्वर पर विश्वास करने वाला था, पर पिता को अपने पुत्र से डरने लगने लगा। ये मेरा पुत्र जो है धर्मपरायण है और जो कुछ भी हम करते हैं गलत उसका विरोध करता है, तो उसने अपनी बहन होलिका को अपने पुत्र को मरवाने के लिए हथकंडे अपनाने को कहा कि तुम्हें ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जल अग्नि के अंदर जो है तू मर नहीं सकती है, तू उससे हथकंडे के माध्यम से इस प्रहलाद के जीवन का अंत कर दे। और होलिका ने ऐसा करने का प्रयास किया, पर कहते ईश्वर की कृपा जिस पर होती है उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और होता ऐसा है कि होलिका जो है अग्नि के अंदर जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तब से होलिका दहन के रूप में जिस दिन हम रंग अबीर का यह त्योहार मनाते, उसके पहले होलिका दहन किया जाता है इसी के याद में। बंधुओं, हमें इसी रूप में इस पर्व को बहुत साफ सुथरे तरीके से मनाने का प्रयास करना चाहिए।
और एक और बात मैं कहते हुए वाणी को विराम देना चाहूँगा, जब भी कोई पर्व आता है तो अक्सर उस पर्व के रूप में हम गलत काम कर बैठते हैं। शराब आदि पीना, नशे की चीज़ों को लेना, और यही धर्मशास्त्रों के अंदर इसका बड़ा विरोध किया गया है कि ऐसे पावन, वैसे तो ये सब पीना ही नहीं चाहिए, पर कम से कम जो पावन पवित्र दिवस है उस दिवस पर ये सारे को लेकर के सेवन करके उस दिवस को अपवित्र तो न करें। मनु महाराज ने शराब पीने वालों के लिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, शराब पीने वालों के लिए बहुत प्रायश्चित किया और कहा, शूरा पित्वाम द्विजो महात अग्नि वर्णम सुराम पवेत तथा स निर्गत काय मुच्यते क्लेशातः। जो शराब आदि का सेवन करते हैं उनके लिए कहा कि वो अगर शराब पी लिया किसी कारणवश से, गलत संगत के वजह से, तो अग्नि वर्ण के सूरा को पिए। अब अग्नि वर्ण का सूरा किसको कहा गया है? धर्मशास्त्र में इसी को अग्निहोत्र कहा गया है, उसको देवेज्य कहा गया है, जिसको करने के लिए हम विद्यालय में हमेशा प्रयासरत होते हैं। इस तरह के धार्मिक कृत्य को जीवन पर्यंत जब करेगा तब उसका प्रायश्चित कर्म जो है पूरा हो पाएगा और वही मोक्ष का अधिकारी हो पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को हर प्रकार से धार्मिकता के साथ जोड़ करके रहना चाहिए। जितने भी पर्व हमारे हैं वो सारे पर्व के साथ सामाजिकता तो है ही, धार्मिकता और वैज्ञानिकता की पुट भरी हुई है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर्व को बहुत और तरीके से मनाने का प्रयास करें। हर एक पर्व का एक अपना उद्देश्य होता है। होली का ये जो पावन पर्व है मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए है, पर मनोरंजन हम होश में करें, बेहोश होकर के न करें, शांति के साथ समाज के अंदर कुछ श्रृंखलता न फैलाएं। इस संकल्प के साथ यह पावन दिवस हम सब मनाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः सभी को आने वाले यह होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे विद्यालय की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।